चलिए अब आपको बताते हैं एसीबी संवाददाता नवीन शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसीबी से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिव्या मित्तल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, संजय नंदवानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एसीबी ने 1 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। 2 मुकदमों से निकालने के लिए रिश्वत की राशि मांगी। पुष्कर के एक होटल में दिव्या मित्तल को दी गई थी राशि। 1 करोड़ की रिश्वत राशि, 2 FIR भी नहीं करवाई गई और इसी एवज में घूस ली गई। लेकिन अब एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है तो दिव्या मित्तल की मुश्किलें शायद हो सकता है कि एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि राहत उन्हें मिली थी, लेकिन अब राहत के बाद एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीबी संवाददाता नवीन शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और पूरी जानकारी इस पर आपको देंगे। ये बड़ी खबर है एसीबी से इस वक्त की। दिव्या मित्तल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करवाया गया है और संजय नंदवानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, यानी कि दिव्या मित्तल और संजय नंदवानी इन दोनों के नाम ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एसीबी ने 1 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में मुकदमा दर्ज किया और मामला दरअसल 2 मुकदमों से निकालने के लिए जो रिश्वत की राशि मांगी गई उससे जुड़ा हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम पुष्कर के एक होटल का बताया जा रहा है। दिव्या मित्तल को वहां पर राशि दी गई, 1 करोड़ की रिश्वत राशि, 2 FIR में कार्रवाई नहीं करने के एवज में घूस की मांग की गई। लेकिन अब एसीबी ने इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। हमारे साथ में संवाददाता नवीन शर्मा जुट गए। नवीन, बड़ी बात है क्योंकि दिव्या मित्तल के लिए परेशानी के बादल छट रहे थे, लेकिन अब एसीबी की ओर से एक और मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो फिर से परेशानियां आती हुई नजर आ रही है। दिव्या मित्तल और संजय नंदवानी दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। नवीन, क्या पूरी विस्तृत जानकारी इस पर? दिव्या मित्तल के खिलाफ एक तो ट्रैप का मुकदमा, दूसरा अवैध संपत्ति का और तीसरा 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की राशि लेने का मुकदमा दर्ज एसीबी ने कर लिया है। जांच के बाद में आपको बता दूं, पुष्कर के अंदर एक होटल है और उस होटल के अंदर दिव्या मित्तल ने 1 करोड़ रुपए की राशि है वो ली थी। 2 FIR में जो परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने की एवज में परिवादी ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की राशि दी थी, जिस पर अब एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो ऑडियो वीडियो जो एसीबी के पास थे, उन्होंने एसीबी ने जो जांच की थी उन ऑडियो की उनको FSL के लिए भिजवाया था। FSL जांच में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये सारी बातें सही है और इस ऑडियो वीडियो में कोई भी काट छाट नहीं है। जिसके बाद जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में इसको जमा कराया गया था सैंपल को, उसके बाद में इसकी रिपोर्ट आने के बाद में अब एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है दिव्या मित्तल और संजय नंदवानी। आपको बता दूं, दिव्या मित्तल एसओजी की एडिशनल एसपी थी अजमेर के अंदर, फिलहाल वो नदी निलंबित चल रही है। और जो संजय नंदवानी है वो देहरादून के रहने वाले हैं, देहरादून उत्तराखंड के, और उन दोनों के खिलाफ अब एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो हो सकता है इस मुकदमे के बाद अब एसीबी फिर जो दिव्या मित्तल है उसको गिरफ्तार करे, उनसे पूछताछ करे और जो संजय नंदवानी है उसकी भी गिरफ्तारी अब किसी वक्त हो सकती है। उनके जो ठिकाने हैं वहां पर एसीबी की टीम पहुंचेगी, उनके घरों की सर्च की जाए, क्योंकि देखिए बड़ा रिश्वत का मामला है। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत पहले मांगी गई थी एक परिवादी से, उसके बाद एक आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद में अब फिर जो संजय नंदवानी है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो हम कह सकते हैं जो संजय नंदवानी है उनकी मुश्किलें और दिव्या मित्तल की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। जी नवीन, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं और हम भी एक बार दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिव्या मित्तल ये एक नया नाम नहीं है। जब बात एसीबी के कार्रवाइयों की आ रही है, लगातार उनका नाम गूंज रहा था, लेकिन अब इसमें 2 मुकदमों से निकालने के लिए रिश्वत मांगी उन्होंने, ये बात भी सामने आई। नवीन, इससे अगर शुरू से समझने की कोशिश करें, जो हुआ था वाकया, उस वाकये से जुड़े हुए क्या अपडेट्स है, शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे रिश्वत मांगने का खेल चलता रहा निरंतर एक पद पर बने रहकर? देखिए, बिल्कुल एनडीपीएस से जुड़ा मामला था, उसमें FIR के अंदर से नाम निकलवाने थे और उसकी एवज में दिव्या मित्तल ने एक दलाल था उसके मार्फत उदयपुर के अंदर, और वहां से एक रिश्वत की पूरा ये खेल शुरू हुआ था और 1 करोड़ रुपए की जो रिश्वत की राशि लेने पर सहमति भी जताई गई थी उस मामले में। लेकिन उसी बीच एसीबी ने उनको ट्रैप कर लिया था और ट्रैप करने के बाद में फिर उनको गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। उसके बाद एसीबी ने इनके जो घरों की सर्च ली थी, हाउस सर्च की थी, और उसके बाद एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति यानी डीए का मुकदमा दर्ज किया था दिव्या मित्तल के खिलाफ। और दिव्या मित्तल के खिलाफ डीए का मुकदमा दर्ज करने के बाद में अब फिर ये बात सामने आई कि दिव्या मित्तल ने पहले भी 1 करोड़ रुपए की राशि पुष्कर के एक होटल में ली थी। तो कुल मिलाकर अब 3 मुकदमे दर्ज एसीबी के अंदर
दिव्या मित्तल के खिलाफ हो चुके हैं और दिव्या मित्तल की मुश्किलें हैं वो लगातार अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। इस मुकदमे में भी हो सकता है जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अब एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। ये आपको बता दें, जो तत्कालीन एसीबी के जो डिप्टी एसपी थे मांगीलाल, उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी और इसके बाद में आज उन्होंने जांच की थी उस मामले की और अब एसीबी ने कल देर रात इसको जो दिव्या मित्तल और संजय नंदवानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब एसीबी की टीम इनके ठिकानों पर रेड मारेगी और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि अपने आप में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की राशि लेना बहुत बड़ी बात है। हो सकता है इसके अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है, वो संदिग्ध हो, लेकिन फिलहाल जो एसीबी ने 2 ही लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, दिव्या मित्तल और उसके साथ संजय नंदवानी। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।